राम राम सभी को भाई। कल हमने एक वीडियो डाली थी एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, आज उसने कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन रह गए थे उसमें, 15-20 क्वेश्चन बढ़िया हैं जो सीजीएल टाइप के लेवल के जो क्वेश्चन है वो रहते हैं, वो आज करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के हैं 17-18 क्वेश्चन मैंने पहला करा दिए थे उस वीडियो में, तो उसने आप चैनल पर देख सको। तो अब नेक्स्ट है, उससे आगे देखो उसने की गई है। उनका है ए एक ही समय में ए बी से ज़्यादा काम करता है भाई। एक ही समय में ए बी से ज़्यादा काम करता है, ठीक है। और सी उसी समय में बी और सी से ज़्यादा काम करता है भाई। इन्हों का है एक ही समय में जो ए है वो बी से ज़्यादा करता है। बी अगर दो काम करे ना तो ये एक काम करे, ठीक है, एफिशिएंसी दे दिया। फिर इन्हों का है जो सी है, इन दोनों से ज़्यादा करता है, ठीक है। सी इन दोनों से ज़्यादा है, नहीं ये दोनों कितना काम करते हैं, 3 यूनिट, तो इनसे ज़्यादा कितना करेगा, 3/2 करेगा। अब नु का है भाई, यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिनों में करता है, सी एक लाना उस काम में 40 दिन में निपटा दे है, पूरा करते हैं, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3/2 गुणा 40, काटोगे तो 20, 20 दिया 60, यानी कि वो टोटल वर्क कितना है, 60 है, टोटल काम 60 है अपना दो वो। अब इब के गई उसने नु का है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में निपटा देंगे, टोटल काम है 60। ये तीनों ने मिलाओ, 1 जमा में 2 जमा में 3/2, एलसीएम लोगे 2 जमा में 4 जमा में 3/2, 4 और 3 7 और 9, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 3 पकड़ लो, 3 और 20 कितना आ गया ऊपर, 40/3 आ गया। 40/3 आप के लिख कहाँ, 13 से 1/3, ठीक है। ये ऑप्शन आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसने नु कही है ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं बी उसके 3 गुने में खत्म करता है। नु का है भाई, ए और सी मिलकर जितना दिन में काम खत्म करा है ना, बी इसका 3 गुना खत्म करा है। अगर ए एक दिन में काम ना खत्म करा है तो बी 3 दिन में करा है, ये टाइम का अनुपात दे दिया। एफिशिएंसी काटेंगे तो 3:1 आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। उसके बाद देखो कि कही है, उसके बाद में कही भाई ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, ए जमा बी जितने समय में काम न करे है ना, सी के करे हैं, सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करते हैं। ये एक में करे हैं तो सी दुगुना में करे हैं, टाइम का अनुपात दे दिया। आड़ा एफिशिएंसी का अनुपात काटोगे तो 2:1 आ जाएगा। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं अपने थी। ई उसने नु कही अपने थी, तीनों मिलकर एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। भाई तीनों मिले हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और उस काम में कितने दिन में खत्म कर दे हैं, 10 दिन में खत्म कर दे हैं। तीनों की एफिशिएंसी आप काट लेंगे और 10 से गुना कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा अपना। टोटल काम आया बच्चा पा किससे तो डिवाइड कर लियो और कुकर काट लियो इसका उत्तर। ये चेक करो इसने। देखो भाई पहली बात, यह तीनों पर्सन सेम आड़ है, ए बी और सी। नीचे भी ए बी और सी सेम पर्सन है, और इनकी कार्य क्षमता आड़ देखो, आड़ कितनी है, 4। आड़ चेक करो, आड़ 2 और 1 3, तो 3 बंदे सेम जगह काम कर रहे हैं, आड़ भी वही बंदे काम कर रहे हैं, कितने दूसरी जगह भी वही बंदे काम कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी हमेशा सेम रहेगी। अगर नहीं है तो अपन पूरी करनी पड़ेगी सेम। सेम बनाने खातर आप क्या करेंगे, आड़ा 3 तक गुना कर देंगे, आड़ा 4 तक, तो टोटल कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 12। देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी 12, 10 तक गुना करोगे तो टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट। यो अपना टोटल कार्य आ गया, ठीक है। ये बापा ने ए पर कराना है वो काम, ये बापा ने ए की एफिशिएंसी करनी है, इसका मतलब कि अपन इस 3 तक गुना करिए तो इस 3 तक गुना आड़ा भी होगी और आड़ा भी होगी। 3 दिया 9 और 3, ठीक है। ए बी और सी देखो, बी की एफिशिएंसी आड़ा 1 थी, 3 तो गुना करी तो कितनी आ गई, 3 आ गई। ये बे की काटनी है अपन, ये चेक करते जाओ। देखो ये भी इसकी 4 तक गुना करनी है, इसकी भी 4 तक करोगे, इसकी भी 4 तक करोगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। सी अकेला है, सी की कितनी आ गई, 4 आ गई। ये टोटल देखो, टोटल कितनी है 12, 4 और 3 7 हो गई, बच गया कितना, 5, ये बच गया, ठीक है। ए की कितनी होगी, 5, 7 और 5 12। ये टोटल वर्क है 120, ए पे कराना है, काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24 दिन में काम ने निपटा देगा ए। बढ़िया क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए किसी काम ने बी और सी की तुलना में 3 गुने समय में करा है। ए और बी प्लस सी की काम का अनुपात दे दिया। ए नु कहा किसी काम को बी प्लस सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। अगर यो एक टाइम ले तो यो 3 टाइम ले, यो टाइम का अनुपात दे दिया। आड़त एफिशिएंसी का अनुपात कर दोगे, 1:3 आ जाएगा, ठीक है। 6 एक कंडीशन और दी है, बी उसी काम को, बी है भाई उससे काम ने ए प्लस सी की तुलना में 4 गुना समय लेता है। ये एक टाइम ले है तो ये 4 टाइम ले है, जो टाइम का अनुपात दे रखा है। अड़द एफिशिएंसी का अनुपात काटोगे तो 1:4 आ जाएगा, ठीक है। यदि तीनों साथ काम करते हैं तो 24 दिन में काम पूरा करते हैं भाई। ए प्लस बी प्लस सी इकट्ठे काम करें तो 24 दिन में कुल कार्य निपटा दें, तो इनकी गुणा कर दोगे तो 24 कुल कार्य आ जाएगा। ए तो काम खत्म करवाना है, बट ए में ए करती हो भाई, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। इसका मतलब कि अपन ए बी और सी की एफिशिएंसी काटनी है। यार चेक करो, आड़ एफिशिएंसी 4 है, आड़ कितनी है, 5 है, तो बराबर करो, ऊपर 5 तक गुणा कर दो, नीचे 4 तक गुणा कर दो, इन दोनों का एलसीएम 20 से वो है। आड़ा भी 4 तक, आड़ा भी 5 तक करोगे तो आड़ा भी 5 तक करोगे, ए की एफिशिएंसी आ गई 5, इन दोनों की आ गई 15।
एक ही मैं लिख दूंगा 5। टोटल देखो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी आड़ा। ये 20 की गुणा करो, आड़ा 4 तक गुणा करोगे तो आड़ा भी 4 तक करोगे, या 4 होगी या 16 होगी। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। 4 और 5 9, बच गई कितनी, 11। टोटल 20 करनी है, समझ गए, तीनों अलग अलग आ गई। ये देखो टोटल कितनी होगी, 20। 20 गुणा 24, ये टोटल करिए, हो गया। ए पर कराना है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 24 चौका कितना हुआ है, 96। तो 96 दिन में 1 लाख निपटा देगा ए इस कार्य ने। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन चेक करो। ए प्लस बी, बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं। ए प्लस बी है भाई और सी कोई बंदा है। मान लो सी कर है 2 दिन में एक काम है, तो ये आधे टाइम में करते हैं, यानी कि 1 दिन में निपटा दें ए प्लस बी। जबकि बी प्लस सी उसी काम को, तो इनकी एफिशिएंसी अर्ध काट लो, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। ये उसने क्या कही है, बी प्लस सी उससे काम ने ए के 1/3 समय में कर देते हैं। ए के 1/3 समय में कर देते हैं भाई। ए का समय मान लिया मैंने 3, ठीक है, क्योंकि 1/3 समय, ए का 1/3 समय कितना हो जाएगा, 1। तो एक समय में ये निपटा दें हैं, तो आधा एफिशिएंसी काटोगे तो कितनी आ जाएगी, 3:1 आ जाएगी। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ नहीं है। नुका है तीनों साथ काम करे तो 20 दिन में समाप्त कर दे हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इसकी गुणा 20 तक रहो तो टोटल कार्य आ जाएगा, अपन ए पर करवाना है। सेम वो प्रोसीजर, ए अनुपात बी अनुपात सी का दो यार। देखो टोटल एफिशिएंसी 3, आड़ा चेक करोगे तो 4, ऊपर 4 तक गुणा कर दो, नीचे 3 तक गुणा कर दो। ठीक है, टोटल तो आ गई 12। 20 तक गुणा करनी, एक ही और काट लो। 4 तक गुणा आड़ा करोगे, 4 तक गुणा आड़ा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। सी की एफिशिएंसी आ गई 4। सी की एफिशिएंसी 4 आ गया अपना द्वारा। ये 3 की गुणा करनी, 3 की गुणा आड़ा, 3 की गुणा आड़ा, 3 एकम 3। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बच गया बी। 4 और 3 7, 12 करनी है, बी की कितनी आ गई, 5 आ गई। बस ई अपन क्या करना है, 3 तक डिवाइड करना है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 20 चौके 80। 80 दिन में ए उस काम ने निपटा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ए प्लस बी किसी काम ने सी से 40% कम समय में करते हैं। भाई ए प्लस बी है कुछ परसेंट और सी है, इनको है सी से 40% कम समय लेते हैं। अगर मान ले भाई सी 100 ले है तो ये 40 कम 60 ले, 20 दिया 60, 20 पंजे 100, यानी कि यो 5 काम करा है तो ये 3, यो समय का अनुपात दे दिया। ठीक है, यो समय का अनुपात दे दिया। इबारत एफिशिएंसी का अनुपात काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। हो गया। फिर नुका है जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। बी प्लस सी अनुपात दे दिया किसके साथ, ए के साथ। के क्या है, बी प्लस सी उसी काम को एक साथ 60% कम समय में करते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि है, ए करा है 100 में तो ये 60% कम, यानी कि 40 में करा है। 2 × 5, 2:5, यानी कि ये 5 में करा है तो ये 2 में करा है। ये टाइम का अनुपात दे दिया। एफिशिएंसी का अनुपात काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5:2 आ जाएगा। समझ गए, यो आ जाएगा। इबारत चेक करो, 5 और 3 8 तो आड़ा है और 7 आड़ा है एफिशिएंसी। इसकी गुणा 7 तक कर दो, इसकी गुणा 8 तक कर दो, इसकी भी 7 तक करोगे, फिर इसकी भी 7 है। 7×5 = 35 हो गया। इसकी 7 या 21 हो जाएगी। ठीक है, इसकी 8 तक करोगे, इसकी भी 8 तक करोगे, 8×5 = 40 और 8×2 = 16। यानी कि ए बी और सी, सी की तो आ गई अपना दौरा 21 एफिशिएंसी। ठीक है, और या ए की आ गई कितनी, 16। टोटल कितनी है, 8×7 = 56, 56 है। या हो गया अपने दौर 37। 56 में तो 37 घटाओगे तो भाई 16 में 10, 9 और 1 19, इसकी कितनी बन गई, 19 बन गई। ये देखो इसने क्या कही है, यदि वे तीनों मिलकर उसी काम को 20 दिन में समाप्त करें हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल बनी थी अपने दौर 56, या करें हैं 20 दिन में, तो बी उस काम ने कितने दिन में निपटा देगा, बी की बतानी है भाई। बस ये अपना आड़ दबा करके आंसर काट लियो अपना, यो आ जाएगा ए। ठीक है, कैलकुलेशन तो हमने करनी पड़ेगी और सीख लोगे तो उतना बढ़िया है, आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उनका है एक फैक्ट्री में एक दिन के लिए 3 शिफ्टों में काम होता है। एक दिन में 3 शिफ्ट चल रहा है भाई, सवेरे दोपहर और शाम की। तीनों शिफ्टों के दौरान श्रमिकों की औसत कार्य क्षमता इतनी इतनी है। ठीक है, देखो फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट है, 3 शिफ्ट चल रही है। इनकी कार्य क्षमता दे दी, एक 80% तक काम करा है और एक 70% थे और एक 50% थे। 0 तो 0 काट ले भाई, 8:7 और 5, यह एफिशिएंसी दे रखी, कार्य क्षमता दे दी इनकी। ठीक है, केवल पहली शिफ्ट में काम करने वाले समूह द्वारा काम 60 दिन में पूरा कर दिया जाता है। भाई इस एफिशिएंसी तो वो 60 दिन काम करा है, 6×8 = 48, 480 यूनिट टोटल कार्य होगा, ये निपटा दें हैं। ठीक है, ये निपटा दें हैं 60 दिन में पहली शिफ्ट वाले। फिर नु का है, यदि प्रतिदिन तीनों शिफ्टों में काम किया जाए तो काम पूरा होने में कितने दिन, देखो कितने दिन कम लगेंगे। पहली बात यहाँ, जो पहली शिफ्ट है वाले है 60 दिन,
समझ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन ने कहा यदि प्रतिदिन तीनों शिफ्टों में काम किया जाए, तीनों हम काम करा जा, 8 और 7 15 और 5 20, 480 कार्य है, 20 यूनिट यानी कि कितना 24। अगर पहली शिफ्ट तो करा है 60 दिन में, और फर्स्ट प्लस सेकंड और प्लस थर्ड, ये तीनों करा है कितने दिन में 24 दिन में। वो पूछे हैं इन दोनों में कितना कम टाइम लगा, इन दोनों का डिफरेंस पूछा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 36 दिन, 36 दिन कम लगेंगे। समझ गए ना। पहली जो शिफ्ट है पहली वह 60 दिन में करेगी, तीनों मिल जाए तो 24 दिन में करेगी, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 36 दिन, 36 दिन कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ये ना 15 दिन में काम कर सकता है भाई। बी ए की तुलना में, ए और बी का एफिशिएंसी का अनुपात दे दिया, ठीक है। साइड में लिख लें थोड़ा, हाँ, ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात के दे रखा है। बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4। अगर यो ए है तो एक जोड़ के जो हुआ ना, ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 5 है, बी ज़्यादा कुशल है। फिर नु है सी जो है, भाई सी दे दिया कोई, सी जो है बी की तुलना में 40% अधिक है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू यह है। अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो सी की 7 है, ठीक है। समझ गए, इसने नु कही है। अब देखो दोनों का आड़ा सेम वैल्यू आ गई तो अपन छेड़ने की जरूरत नहीं हो, तो अपन डायरेक्ट मिल गया, बी का 5 आ गया अनुपात, और सी का, बी का और सी का अनुपात आ गया 5:7 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन ने कही है एक साथ 3 दिन में, पहले तो इसने यो दिया अपने दी ए 15 दिन में काम खत्म कर सका, ए की एफिशिएंसी 4 है, 15 दिन काम करेगा, टोटल काम खत्म, यानी कि टोटल काम कितना है 60 यूनिट खत्म करते हैं, तो इसका मतलब 60 यूनिट अपना टोटल काम है। इवन भाई है ए और सी एक साथ 3 दिन कार्य करते हैं, ए प्लस सी ने काम करा 3 दिन, ए और सी 7 और 4 11 गुना 3 कितना काम कर दिया 33 यूनिट काम कर दिया, ठीक है। फिर नु है फिर सी छोड़ गया, ए प्लस बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, शेष कार्य कितना बचा भाई 60 में 33 घटा दो 7 और 2 27 यूनिट कार्य बच गया। ये 27 यूनिट कार्य कौन किसने खत्म करना है, ए प्लस बी ने। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो कितना हो जाएगा 27/9, काटोगे तो कितने दिन में खत्म कर देगा 3 दिन में खत्म कर देंगे दोनों मिलके, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए जितना काम 4 दिन में कर सकता है, भाई नु कोई है ए का काम 4 दिन का, बी वही काम बी 5 दिन में कर सके, तो ए बटा बी आड़त है, टाइम का अनुपात आ गया 4:5 आ गया। ध्यान तो समझ लो भाई, ये टाइम का अनुपात आ गया अपने दो ए और बी का टाइम का अनुपात आ गया 4:5, अर्ध एफिशिएंसी का अनुपात काटोगे तो 5:4 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन उन्होंने कही है बी जो काम 6 दिन में कर सका, सी वही काम 7 दिन में कर सकता है, तो बी बटा सी करोगे 7/6, यो टाइम का अनुपात है, तो एफिशिएंसी काटांगे बी और सी की एफिशिएंसी काटांगे तो इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि 6:7 हो जाएगी। समझ गए इस बात में, ठीक है। तो बताइए कोई काम जो ए एक सप्ताह में कर सकता है, ए एक काम ना 7 दिन में खत्म कर दे, ए की एफिशिएंसी बापा नाड़त निकालनी पड़ेगी। देखो ध्यान दो भाई, रेशो बराबर करना आता होगा आप लोगों ने, ए प्लस बी, ए और बी का अनुपात दे दिया 5 और 4, फिर सी का साथ इसका अनुपात दे दिया 6:7। देखो आड़ा तो 4 लिख दो और आड़ा 6 लिख दो, 6×5 = 30 हो गया, 6×4 = 24 हो गया, और 7×4 = 28 हो गया। अब ए की एफिशिएंसी 30 आ गई, 30 यूनिट तय या 30 एफिशिएंसी, तो 7 दिन काम करे तो टोटल काम कितना हो जाएगा 210 आ गया, टोटल काम इतना काम कर देगा वो एक हफ्ता में, तो इसका मतलब कि वो पूरा काम है, इसने कह रखी पूरा काम खत्म कर दे है। तो सी कितने दिन में पूरा करेगा ये बतानी है, जो 210 का काम है वो सी कितने दिन में करेगा, सी की है एफिशिएंसी 28, काट लो 7×4 = 28, 7×3 = 21, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, देखो क्या है नु का है, ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी उतना ही काम 5 दिन में करता है। भाई ए का तो 4 दिन का काम बराबर किसका है, बी के 5 दिन का काम का बराबर, यानी क्या होता है ए बटा बी का रेशो आ गया 5/4 आ गया रेशो, ठीक है। और सेम उसने आगे की कही है, बी जो 6 दिन में काम करता है वही सी 7 दिन में कर देता है, यानी कि बी का 6 दिन का काम और सी का 7 दिन का काम बराबर है। बी बटे सी काटोगे तो कितना आ जाएगा 6, 7/6 आ जाएगा, ठीक है। यो आ गया रेशो, ये चेक कर लो भाई, देखो ए बी और सी का रेशो आ गया, आड़ रेशो आ गया ए का 5:4, उड़े बी और सी का यानी कि 7:6 आ गया, आड़ 4 कर दोगे, आड़ 7 कर दोगे, तो 7×5 = 35, 7×4 = 28, 6×4 = 24 हो गया। ये क्वेश्चन ने कही है ए इस काम में 7 दिन में खत्म कर दे, ए की एफिशिएंसी है 35×7, टोटल कार्य आ जाएगा किस पर कराना है सी पे, 2/24। ये देखो 24 सिर्फ एक का बटे में ऑप्शन है तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आप इसने भाग गुणा करके भाग करना चाहो तो कर सको आप इसने, ठीक है। आंसर सेम होगा आपका। अगला क्वेश्चन चेक करो भाई, नु का है ए बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। भाई ए प्लस बी
एक काम में 8 दिन हम कर सकें, ठीक है। जब ए तथा बी क्रमशः दुगनी और 1/3 कार्य क्षमता से काम करे तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। उसने नु कही है भाई देखो, टोटल काम हो गया, अब उसने नु कही है ए अपनी दुगनी क्षमता से करे यानी कि 2a से करे, प्लस जो बी है वो 1/3 यानी कि b/3 कार्य क्षमता से काम करे और कितने दिन करे, 6 दिन, तो काम समाप्त हो जाए, तो भी काम समाप्त हो जाए। बस यह बतानी है अपन, बतानी है भाई ए अकेला किस काम को एक कितने दिनों में काम खत्म करेगा, बस इसकी गुणा कर लो भाई। तो इक्वेशन सोल्व करनी है, 8a प्लस 8b, इस 6 की मल्टीप्लाई भीतर करोगे तो 6 दूनी 12a प्लस 3 तक कटेगा तो 2b, ठीक है। ये बी ने परली तरफ लेके जाओ, 8 में तो 2b जाएगा, बी 8b में तो 2b जाएगा तो 6b, इसे ए ने परली तरफ लेके आओगे तो 4b, 4a हो जाएगा, ठीक है। ये b/a कितना आ जाएगा, b/a आ जाएगा अपना 4/6, काटोगे तो 2/3, यह इनकी कार्य क्षमता आ गई, बी की 2 आ गई, ए की 3 आ गई। अब 8 दिन में खत्म करते हैं, ए प्लस बी 8 दिन काम कर रहे हैं तो इसने टोटल कार्य खत्म करते हैं, तो 3 और 2 5 गुना में 8 कितना हो गया, 40 यूनिट काम हो गया। अब अपन किस पर कराना है, ए पर कराना है, ठीक है। 40 यूनिट काम हो गया, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 40/3, तो इसका क्या करोगे 13 से 1/3 दिन आ जाएगा, ठीक है भाई। इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 13 से 1/3 दिन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है भाई, ठीक है, इसके ऑप्शन गलत हैं तो ध्यान रखियो अपना, ठीक है। ये देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अजय और विजय साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। भाई कोई बंदा है अजय और एक बंदा है विजय, वो इस काम में 10 दिन में करते हैं, समझो बात ना, 10 दिन में करते हैं। यदि अजय 1/2 कार्य क्षमता से काम करे, भाई अजय तो अपनी 1/2 यानी कि 1/2 a/2 आधी कार्य क्षमता से काम करता है, और विजय 5 गुना कार्य क्षमता से प्लस 5 भी विजय काम करता है, तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में कर देते हैं। भाई टोटल काम 10 दिन में हो, इसका 50% कितना हो जाएगा, 5 से तो हो जाएगा आधा, आधा काम करते हैं। तो टोटल काम ने नुका है विजय कितने दिन में खत्म करेगा, टोटल काम काटोगे पहला तो एफिशिएंसी काटो, देखो 5 तक काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बस 2 की गुणा करो, 2a जमा में 2v, परली तरफ गुणा करोगे a/2 जमा में 5v, इस v ने पढ़ लिया इसने उस साइड ले जाओ, 2a माइनस a/2, तो उड़ा तो हो जाएगा 3v, इसकी गुणा करोगे 4v a 3v बराबर में कितना हो जाएगा 6v, 3a बराबर हो जाएगा 6v, ये दो परली साइड जाके आर पार गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो a/v का रेशो मिल जाएगा अपन आड़ा तक कितना 6/3 यानी कि 2/1 मिल गया। इनकी दोनों की एफिशिएंसी आ गई 3, और 10 दिन काम करें तो टोटल काम निपटा दें, टोटल काम कितना होगा 30 यूनिट। ये क्या पूछा है, ए विजय, विजय उस काम ने कितने दिन में करेगा, ठीक है। विजय पूछा है, विजय की एफिशिएंसी आई है 1, तो विजय करेगा 30 दिन में, ठीक है। अगर अजय पूछता तो 15 दिन में करेगा, समझ गए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नुआ है ए तथा बी किसी काम को एक साथ 5 दिनों में पूरा करते हैं, ए प्लस बी एक काम ने 5 दिन में पूरा करते हैं। फिर उसने बराबर के दी कही है, यदि ए अपनी कार्य क्षमता की दुगनी क्षमता से यानी कि 2a से कार्य करे और बी अपनी कार्य क्षमता के 1/3 से यानी कि b/3 से कार्य करे, तो उस काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। बस सिंपल क्वेश्चन है, सोल्व करना, 5a प्लस 5b इजिकल टू में इसकी गुणा करोगे तो 6a प्लस में b आ जाएगा, 3 तो 3 कट जाएगा, ठीक है। 6a इस b ने परली तरफ भेजोगे तो 4b, उसने परली तरफ भेजोगे तो a, तो b/a कितना आ जाएगा 1/4 आ गया, b/a 1/4 आ गया। टोटल एफिशिएंसी आ गई 5, 5 की गुणा 5 तक करोगे तो कितने दिन काम करेगा 25 दिन। ये किस पर कराना है, ए पे, 25/4, 6 सही 1/4 आ जाएगा, आंसर आपका ए हुआ, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को शुरू करता है और 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। भाई ए ने कोई काम करा, 2 दिन बाद काम छोड़ के चलेगा यानी कि ए ने काम करा 2 दिन, ठीक है। शेष काम बी 9 दिन में पूरा करता है और बी ने फिर वो काम करा 9 दिन, समझ गए। यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता तो शेष काम बी 6 दिन में पूरा करता, ठीक है। समझो ध्यान था भाई, नु का है इसने नु कही है ए ने 2 दिन काम करा फिर प्लस बी ने 9 दिन काम करा, अगर नु का है बराबर किसका है, नु का अगर ए 3 दिन काम करता प्लस बी 6 दिन काम करता तो यो बराबर होता, समझे। यो 2a हो गया, यो 3a, इसने परन भेजोगे, इसने तो हो जाएगा 9b घटा 6b, यो हो जाएगा 3a घटा 2a, तो यो आ जाएगा अपना 3b और बराबर आ जाएगा a, तो b/a कितना आ जाएगा अपना दो रहा है, b/a आ जाएगा अपना 1/3, यो आ गया अपना दो b/a की एफिशिएंसी आ गई। बस ये टोटल वर्क काट लो भाई, ए की एफिशिएंसी 3 गुणा 2 यानी कि 6 काम तो यो करता प्लस
9 काम यूँ करता, 9 और 6 15, टोटल कार्य हो गया 15 यूनिट। अब उसने क्या पूछा है, ये 1 लाख कितने दिन में करता, बटे 3, 3 एफिशिएंसी है तो काटोगे तो 5, 5 दिन में ये करता उस काम में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उनका है किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है, बचे हुए काम को भी अगले 18 दिनों में पूरा करता है। भाई ए ने 4 दिन काम कराया तो कितना हो गया, 4 ए प्लस बी 18 दिन में खत्म कर दिया तो 18 बी। फिर उनका यदि ये 6 दिन बाद छोड़ता, यानी कि 6 दिन काम करता, प्लस बी बचे हुए काम को अकेले 12 दिनों में करता, 12 बी। ठीक है, तो ज्ञात करना बस ये काट लो भाई। 18 बी उरली साइड लेके आओगे तो 6 बी, परन ले जाओगे तो 2 ए, बी बटे ए कितना आ जाएगा, 2 बटे 6, यानी कि 1/3, 4 आ गई एफिशिएंसी। दोनों की टोटल 4 आ गई। इसका 4 दिन का काम, तो 4 × 3, ये तो काम करेगा 12 यूनिट, प्लस ये करेगा 18 यूनिट, 18 और 12 30 आ गया, टोटल वर्क 30 आ गया अपना दो। ये 30 काम भी एक क्लब करवाना है तो 30 दिन में करेगा, एफिशिएंसी एक है। रोज की एक कुर्सी बना हुआ तो 30 दिन में 30 कुर्सी बना हुआ। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन का है, ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है, बी बचे हुए काम को अगले 10 दिनों में करता है। यदि ए 8 दिन बाद छोड़ता तो बी बचे हुए काम को अगले 5 दिनों में पूरा करता, ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये होमवर्क है तारा, इसने करियो पढ़ गए, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए बी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। भाई ए प्लस बी किसी काम ने 30 दिन में समाप्त करा है, ध्यान तो समझ लियो इसने। ठीक है, या ए प्लस बी का, इसका मैं हमने एक तरीका और बता दूंगा। ठीक है, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़ जाता है। ए और बी ने एक साथ काम करा, यानी कि ए प्लस बी ने पहले तो 23 दिन काम कराया होगा साथ है, फिर बी छोड़ गया, फिर उसके बाद क्या करा और पूरा काम 33 दिन में समाप्त होया। पूरा काम 33 दिन में समाप्त हो, यानी कि 23 दिन तो कर गया, तो 10 दिन किसने काम कराया और ए ने, बी छोड़ गया था तो 10 दिन ए ने काम करा। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे, 30 ए जमा में 30 बी बराबर में 23 ए जमा 23 बी और प्लस 10 ए। ठीक है, 23 और 10 हो जाएगा 33। इसने इस साइड ले जाके इस साइड घटाओगे तो 3 ए आ जाएगा। ये 30 बी माइनस में 23 ए करो, 23 बी करोगे तो कितना हो जाएगा 7 बी। तो बी बटा ए आठ काटोगे तो 3/7 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो यो है, या एफिशिएंसी आ गई, वाट द टोटल वर्क काट लो भाई, दोनों वन जोड़ोगे, 7 और 3 10, 10 एफिशिएंसी तो 30 दिन काम करा तो टोटल वर्क आ गया अपना 300। ठीक है, ए अकेला कितने दिन में काम न बंद हुआ है उसने, ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, 8 द डिवाइड करो, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 6 42 सही 6/7 में करेगा। ठीक है, एक तरीका और बताता हूँ मैं हमने इसका, अगर तार पसंद आओ तो उस तक कर लियो वही। ठीक है, समझा देता हूँ मैं हमने, अगर तार समझ में आ जाए तो उस तक कर लियो, बाकी इस तरीके से हम कर सको, ये बेसिक तरीका है। ठीक है, बेसिक आना बहुत जरूरी है एग्जाम क्लियर करने खातर। इवन उसने नु गई है भाई, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन में, आप ट्राई करते हैं दूसरा तरीका। इवन गई है भाई, ए प्लस बी है ना, एक काम में 30 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, मान के भाई 30 दिन में खत्म करते हैं। फिर नु कहा भाई दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों आने एक साथ काम को शुरू करा, लेकिन बी है ना 23 दिन बाद काम छोड़ देता है। भाई बात ध्यान से सुन लो, 23 दिन ए ने भी करा है और 23 दिन बी ने भी करा है, समझ गए ना, 23 दिन ए ने भी करा है और 23 दिन बी ने भी करा है, और पूरा काम 33 दिन में खत्म हुआ है। पूरा काम 33 दिन में खत्म होने का मतलब ये है, तो ए ने पूरे 33 दिन काम करा होगा। ठीक है, बी तो छोड़ गया 23 दिन काम करके, तो ए ने ही करा पूरे 33 दिन काम। बस ये हमने यह चीज़ लिखनी है। देखो ए का 30 तक कितना ज़्यादा दिन हो गया, 3 दिन बराबर है। बी के कितने दिन का काम कम रह गया, 7 दिन का, ये बराबर है, यानी कि आड़त है। ए बटा बी काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7/3 आ जाएगी, ये एफिशिएंसी आ गई। इतना भी सोल्व हो सका है ये क्वेश्चन। ये देखो 7 और 3 10, दोनों 30 दिन काम करें तो 300 यूनिट काम अपन ने ए पे कराना तो बटे 7, सेम आंसर रहा हुआ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने दिखाऊंगा ये तरीका। इनका है भाई, ए प्लस बी एक काम ने 24 दिन में समाप्त करा है, 24 दिन में खत्म करा है। इनका वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 20 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। भाई लगातार 20 दिन काम चल रहा है, 20 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसने 20 दिन काम करा, यानी कि ए का 4 दिन का कम रह गया, ये बराबर किसका है, बी ने कितने दिन ज़्यादा काम करा, तो 26 दिन में पूरा होता है काम। 26 दिन में पूरा है, तो इसने तो 26 दिन करा, बी ने कितने दिन ज़्यादा करा, 2 दिन ज़्यादा करा। तो आड़त है, ए बटा बी की एफिशिएंसी काट लोगे 2/4, यानी कि 1/2 आ जाएगी। इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई 1/2। इसकी एक इसकी 2, 3 होगी, 3 ने 24 दिन काम कराओगे तो 24 दिया कितना हो गया, 72, टोटल वर्क हो गया अपने द्वारा 72 यूनिट। अब अपन किस पर कराना है, ए पे। ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक, तो कितने दिन में कर देगा, 72 दिन में। इस तरह भी क्वेश्चन कर सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। भाई एक मैन है और एक बॉय है, 24 दिन में कार्य करते हैं। ठीक है, फिर नु का है पूरा कर सकते, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो 26 दिन में
अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। भाई अंतिम 6 दिनों में आदमी ने अकेला करने का मतलब ये है कि जो लड़का था ना वो 20 दिन पहला काम छोड़ गया, ठीक है, 20 दिन पहले काम छोड़ गया। और जो लास्ट के 26 दिन है वो 26 दिन किसने काम करा है, मैन ने। कहने का मतलब ये है वो आएगा तो 4 दिन का काम रह गया, और आदमी जो है मैन जो है उसने 2 दिन काम एक्स्ट्रा कर दिया। तो बॉय बटे मैन कितना आ जाएगा, 2/4, यानी कि 1/2 आ गई एफिशिएंसी। इनका कितना हो जाएगा, 24 या 72। इनू का है लड़का कितने दिन में करेगा, लड़का की एफिशिएंसी कितनी है, एक। तो एक एफिशिएंसी तो कितने दिन में काम खत्म करेगा, 12 दिन में खत्म करेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनू का है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी ने 12 दिन में काम समाप्त कर दिया। ए 8 दिन काम करता है, ए ने 8 दिन काम करा, और शेष काम को बी 20 दिन में समाप्त करता है। भाई बी का काम कितना हो गया, 20 दिन का काम हो गया, ठीक है। ए ने 8 दिन काम करा और बी ने कितने दिन काम करा, 20 दिन में, शेष काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, अब चेक करो भाई, ए ने कितने दिन काम कम करा, 4 दिन, और बी ने कितने दिन काम ज़्यादा करा, 8 दिन। तो ए बटा बी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8/4, यानी कि 2/1 आ गई। इब्नू का है बी अकेला, पहले तो तीनों आगे निकालो, 12 कितना हो जाएगा, 36 यूनिट हो गया टोटल कार्य। बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, बी का मतलब क्या है, एक, तो 36 दिन में समाप्त करेगा उस काम में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बी ए बी और सी एक काम को 40 दिन में करते हैं। भाई ए प्लस बी प्लस सी, तीनों बंदे हैं ना, 40 दिन में समाप्त करा है। ए ने बी और सी के साथ 16 दिन काम किया। भाई ए ने 16 दिन काम किया बी और सी के साथ, यानी कि बी और सी ने भी 16 दिन काम किया, समझे, तीनों ने मिलकर 16 दिन काम किया पहले तो। फिर उसके बाद नु है काम करने के बाद छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया 16 दिन, फिर शेष काम बी प्लस सी ने 40 दिन में पूरा कर दिया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, टोटल काम कितने दिन में पूरा हो गया, 40 दिन में पूरा हो गया, समझे। फिर शेष काम बी और सी ने 40 दिनों में पूरा कर दिया। पहले 16 दिन तो यो काम करा, इसके बाद 40 दिन और काम करा उनने, समझे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ए के 16 दिन, ठीक है, ए के 16 दिन है, या ए ने कितने दिन कम काम करा, 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 24 दिन। ए ने 24 दिन कम काम करा, और बी प्लस सी ने कितने दिन ज़्यादा काम करा है, 16 दिन। ये बराबर है, यानी कि ए बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 16/24। 8 पर काटोगे तो 8 दूनी 16, 8 दिए 24, यह एफिशिएंसी बन जाएगी इन दोनों की। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, ए अकेले उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा। ये तीनों ने कितने दिन काम करा है, 40 दिन। तो पहले तीनों की एफिशिएंसी जोड़ोगे, 5, 5 × 40, 40×5 = 200 आ गया अपना टोटल वर्क। ठीक है, अब अपन 200 जो टोटल वर्क है ये किस पर कराना है, ए पर कराना है। ए की एफिशिएंसी 2, तो काटोगे कितने दिन में पूरा कर देगा, 100 दिन में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपने देखने में, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, मैंने सारे टाइप के आपके क्वेश्चन करा दिए एफिशिएंसी बेस्ड। उनका है ए प्लस बी प्लस सी 40 दिन में काम ने पूरा कर दें। ठीक है, ए बी और सी के साथ 16 दिन काम करता है। भाई ए ने है ना बी और सी के साथ 16 दिन काम करा, दोनों ने 16 दिन काम किया। ठीक है, छोड़ दिया फिर इसने, फिर शेष काम बी और सी ने 40 दिनों में पूरा किया। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, तो वो लास्ट क्वेश्चन था आपका। बाकी जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सके थे मैंने आपकी करा दिए हैं। और वीडियो ने भाई लाइक कर दियो और शेयर कर दियो, और पसंद आओ तो कमेंट जरूर कर दियो, ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ आपने। ठीक है, एक टाइप और रह गया आपका अल्टरनेटिव वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने भी, उसके भी स्पेशल 30-40 क्वेश्चन आपने मैं बढ़िया बढ़िया करवाऊंगा, बढ़िया तरीका कर लेना। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बने भाई एग्जाम में। थैंक यू भाई सबको।